से हालात बेहाल हैं। 1200 बेड वाले अस्पताल में 1500 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। आलम यह है कि नजदीक स्थित एक इमारत में ये केयर सेंटर भी शुरू कर दिया गया, फिर भी जगह कम पड़ रही है। रोजाना करीब 200 मरीज भर्ती हो रहे हैं, करीब 100 मरीज डिस्चार्ज होते हैं। बावजूद सभी को न सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि प्रॉपर तरीके से रेमडेसिविर भी मिल रही है। लेकिन अब हालात इतने विकट हो चुके हैं कि मरीजों को सवाई मानसिंह अस्पताल में रेफर करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि 100 बेड की गुंजाइश आरयूएचएस में भी अब भी बची है। राजस्थान के सबसे बड़े डेडिकेटेड अस्पताल में दिन रात मरीजों की सेवा में जुटे चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी समेत अन्य स्टाफ कैसे संभाल रहे हैं व्यवस्थाएं, इस बारे में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह से बात की जन टीवी संवाददाता सुदर्शन शेखावत ने। राजस्थान में कोरोना को लेकर हाल बेहाल है। अगर बात करें तो न अस्पतालों में बेड मिल पा रहा है, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर तो बहुत दूर की बात है। बात करें अगर प्रदेश के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड अस्पताल आरयूएचएस की, तो वहां पर लगभग 20-25 दिन पहले ही बेड फुल हो चुके थे और कॉरिडोर में इलाज किया जा रहा था। अब आलम यह है कि लोगों को ज़मीन पर लेटाकर उपचार किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ में आरयूएचएस के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अजीत सिंह हैं। हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह की स्थितियाँ अभी हैं। जिस ढंग से प्रदेश के अंदर कोरोना इन्फेक्शन और इन्फेक्टेड पेशेंट का आंकड़ा बढ़ा है, उसी तर्ज पर भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। वर्तमान में जो भर्ती होने का फिगर जो हमारा है वो करीब 250 के आसपास पर डे एडमिशन हो रहे हैं और अल्टीमेटली सुबह से लेके शाम तक ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि अल्टीमेटली हमें कहीं ना कहीं एडमिशन को बंद करना पड़ता है। वर्तमान में जो आरयूएचएस की जो बेड क्षमता है वो करीब 1200 बेड की है। उसके कंपैरिजन में डेली हमारे पास आईपीडी के अंदर 1500 पेशेंट्स रहते हैं। तो आप एक अंदाज लगा सकते हैं कि 1200 बेड के अस्पताल में 1500 पेशेंट्स की केयर कर रहे हैं, लेकिन जो केयर उनको उस स्तर की मिलनी चाहिए, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होती हुई नज़र आती है। और वो हर पेशेंट की अभी जो गंभीर स्थिति होके जो यहाँ एडमिट हो रहे हैं, जिनके अंदर हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर किसी में सेचुरेशन 60% है, किसी में 70% है, और जितने भी पेशेंट भर्ती होते हैं उनमें 90% को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यहाँ अस्पताल में आने के बाद उनको ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही जितना संभव हो सकता है उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उनको स्टेबलाइज किया जा रहा है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर कितनी हमको डिमांड है और सप्लाई कितनी मिल रही है? यहाँ पर आरयूएचएस के अंदर अभी फिलहाल ऑक्सीजन की सप्लाई को लेके किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। राज्य सरकार ने पूर्ण रूप से माइक्रो लेवल की मॉनिटरिंग करते हुए आरयूएचएस के अंदर एक तो लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई को सुचारू रूप से मेंटेन कर रखा है और उसी अनुपात में सिलेंडर्स जो हमारे यूज़ हो रहे हैं उनकी सप्लाई भी हमें प्रॉपर मिल रही है। ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं आ रही है उसमें। वेंटिलेटर की अगर हम बात करें तो किस तरह की? ऑक्सीजन को लेके यहाँ पर किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। सभी पेशेंट्स को, आने वालों को हम ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं और जो हमारी 1200 बेड की क्षमता है उसमें से करीब 200 बेड हमारे पास वेंटिलेटर वाले उपलब्ध हैं। लेकिन आज की तारीख में क्योंकि मरीज और इस कोविड इन्फेक्शन बायलेटरल जो निमोनिया करके अभी जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें अधिकतर पेशेंट काफ़ी गंभीर अवस्था में हैं और 200 बेड हमेशा हमारे करीब करीब फुल रहते हैं। और इसके अलावा जो वार्डों में हैं उनकी स्थिति भी काफ़ी गंभीर स्थिति में वो आ रहे हैं, जिससे जहाँ तक मैं समझता हूँ जितने भी पेशेंट भर्ती होते हैं उनमें से 70 और 80% मरीजों को आईसीयू की आवश्यकता है। डिस्चार्ज जो पहली लेयर में हमें देखने को मिला था उसके कंपैरिजन में रिकवरी रेट काफ़ी कम है। वर्तमान में जो ऑक्सीजन डिपेंडेंसी जो बायलेटरल निमोनिया करके पेशेंट्स आ रहे हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन डिपेंडेंसी है, जो कि थोड़ा सा लंबा समय ले रही है, जो कि कभी 5 दिन से 7 दिन का पीरियड ले रही है। और इस पीरियड की वजह से डिस्चार्ज करने में हमें काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन इतनी फास्टली रिकवर नहीं कर रही है। ऑन एन एवरेज अभी हमारे पास जो डिस्चार्ज हम कर रहे हैं करीब 100-125 से ज़्यादा नहीं कर पा रहे, नहीं तो जो पिछले साल का फिगर था जिसको हम अगर कंपेयर करें तो 200-225 पर डे हम डिस्चार्ज कर देते थे। डेथ्स की अगर बात करें तो आरयूएचएस में पर डे कितनी डेथ्स की जो पॉजिटिव केसेस का जो आंकड़ा है, क्योंकि सारे पेशेंट जो है काफ़ी गंभीर अवस्था में आते हैं, अभी हमारे पास जो ऑन एन एवरेज डेथ्स है वो करीब 10 से 15 डेथ्स पर डे हो जाती है। और ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो कि काफ़ी क्रिटिकल स्टेज में और काफ़ी नंबर ऑफ कोमॉर्बिड कंडीशंस करके या कभी कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से गंभीर अवस्था में रेफ़र कर दिए जाते हैं। अधिकतर पेशेंट्स की उन्हीं आने वाले पेशेंट्स की डेथ हो रही है। एक ये कहा जा रहा है कि अब आरयूएचएस में मरीज लेना बंद हो गया है, एडमिशन नहीं ले रहे हैं। इसका आरयूएचएस में एडमिशन बंद करने के पीछे रीज़न प्लस इवन हम दूसरे हॉस्पिटल्स का भी कंपैरिजन करते हैं तो आज जब तक अंदर की व्यवस्था को हम सुदृढ़ नहीं करेंगे, अंदर की व्यवस्था को
हम जैसे 1200 बेड है, 1500 है, तो डेफिनेटली हम आप समझ सकते हैं कि पेशेंट केयर बहुत सफ़र होती है। तो कहीं ना कहीं हमें एक लाइन ये ड्रॉ करनी पड़ेगी कि अब हमें, क्योंकि अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, उसको कैसे जो पेशेंट ऑलरेडी एडमिटेड हैं उनका हम कैसे प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, अदरवाइज़ तो हमारी मोर्टेलिटी रेट डे बाई डे बढ़ेगी। कोविड उपचार को लेके RUHS से ये भी समय देखने को मिल रहा, थोड़ा सा पेशेंट का भी रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं आता है, उनको SMS भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो यहाँ की सुविधाओं को देखते हुए RUHS में ज़्यादा कंफर्ट फील करता है। तो जो पेशेंट हमारे ऑलरेडी रिकवरी स्टेज में हैं, जिनको कि 1 या 2 दिन 3 दिन का अब केवल स्टे की आवश्यकता है या उनकी कोई ऑक्सीजन डिपेंडेंसी है, ऐसे पेशेंट्स को हम SMS भेजने का प्रयास कर रहे हैं। उनको डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन जो है वो उनका सिलेक्शन करता है, उनका डिस्चार्ज बनाता है और फिर हम उसको SMS सर रेफर। एक लास्ट क्वेश्चन, क्या यहाँ पर ऐसी सुविधाओं का विस्तार कर सकते हैं? जगह है, कोई आपके पास प्रपोजल है, आपने अपने अधिकारियों को, सरकार को कुछ कहा है, या फिर आपको ऐसी गुंजाइश दिखती है कि इससे और ज़्यादा यहाँ पर सुविधाओं का विस्तार हो सकता है? वैसे देखा जाए तो एक कोविड को लेके यहाँ पर सारी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, और एक क्रिटिकल केयर या एक हम यूँ कहें कि जो गंभीर मरीजों को लेके जो सुविधाएं होनी चाहिए एक किसी भी सेंटर पे, वो सारी की सारी सुविधाएं आज की तारीख में RUHS में उपलब्ध है। चाहे वो ICU हो, चाहे वार्ड हो, चाहे ऑक्सीजन की बेड की आवश्यकता हो, सारी सुविधा आज की तारीख में RUHS के अंदर उपलब्ध है। और इन्हीं उपलब्धता की वजह से जो कि राज्य सरकार ने अपने पूर्ण प्रयासों को लेकर एक स्टेट का डेडिकेटेड हॉस्पिटल जब RUHS को डिक्लेयर किया, तो अब इसकी मान्यता को देखते हुए पब्लिक का RUHS की तरफ आना स्वाभाविक है। कहने का मतलब ये था कि क्योंकि 1200 बेड का ही है सर, और अब क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं तो अपने पास में इतनी जगह है, या फिर हम इसको और एक्सटेंशन कर सकते हैं, बेड्स बढ़ा सकते हैं? अभी जो इसकी पूर्ण क्षमता के हिसाब से जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से 1200 बेड मैक्सिमम बेड्स हमने यहाँ लगा रखे हैं। अब अगर हम इसका एक्सटेंशन करना चाहेंगे तो डेफिनेटली आसपास में जो 1-2 छोटी बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर हम 100 बेड्स 150 बेड और लगा सकते हैं। उसका भी हमारे पास कोविड केयर सेंटर और डे केयर सेंटर के रूम में अभी यूज़ कर रहे हैं, तो टोटल 100 बेड और निकलते हैं। तो ओवरऑल कैपेसिटी की हम बात करते हैं तो 1300 बेड से मैक्सिमम यहाँ बेड क्षमता नहीं बढ़ सकती। तो ये थे डॉक्टर अजीत सिंह, अधीक्षक RUHS, और इनका कहना है कि पूरी क्षमता के साथ में यहाँ पर RUHS काम कर रहा है। बाजार में इस तरह की खबरें हैं कि भर्ती यहाँ पर मरीज नहीं किए जा रहे, लेकिन क्लियर किया इन्होंने कि मरीजों को यहाँ पर भर्ती किया जा रहा है। लेकिन हालात वाकई बातचीत से लगा कि विकेट बने हुए हैं। 100 बेड की यहाँ पर और गुंजाइश लगती है जिसको यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। सुशील यादव के साथ सुदर्शन शेखावत, जन TV, जयपुर। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।